Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. I am your class teacher Miss Iram. आज का जो हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स ग्रेड 5 और आज का जो हमारा लेसन है यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 का नेम है होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। यूनिट नंबर 1 में हम पढ़ेंगे नंबर्स अप टू 1 मिलियन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इस यूनिट में हम ये सब सीखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूनिट नंबर 1। ये हमारे पास ओपन हो गया। यूनिट नंबर 1 में होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। होल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं और अप टू सो ऑन कभी ना ख़त्म होने वाले नंबर्स होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और एंड तक चलते हैं। इसको हम होल नंबर्स कहते हैं एंड ऑपरेशंस, और इसको हम डेप्थ में जाके पढ़ेंगे कि ये किस तरह से होते हैं और इसको किस तरह से रीड करते हैं और राइट करते हैं। तो आज की जो हमारी स्टडी है वो SLO बेस्ड स्टडी है। SLO का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। तो फर्स्ट हमारा जो SLO है वो है रीड नंबर्स अप टू 1 मिलियन इन न्यूमेरल्स एंड वर्ड्स। कि जो हमने 1 मिलियंस की जो हमारे पास नंबर्स हैं इनको हमने न्यूमेरल्स में भी रीड करना है और वर्ड्स में भी रीड करना है। और सेकंड जो हमारा SLO है राइट नंबर्स अप टू 1 मिलियन इन न्यूमेरल्स एंड वर्ड्स, कि इसको राइट भी करना है, रीड भी करना है हमने और राइट भी करना है। अब न्यूमेरल्स क्या होते हैं? न्यूमेरल्स को हम जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उसको हम न्यूमेरल्स यानी डिजिट्स में लिखते हैं। अगर हमारे पास आए कि अगर हमारे पास एक वैल्यू है 1000 की, हम उसके साथ लिखते हैं 1000। अगर हम इसको हमारे पास काउंटिंग में लिखा होगा तो हम इसको न्यूमेरल्स में करेंगे यानी डिजिट्स में, और अगर वर्ड्स में लिखा होगा तो हम उसको न्यूमेरल्स में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पेज नंबर 7 पे है नंबर्स अप टू 1 मिलियन। यहाँ पे हम नंबर्स को पढ़ना सीखेंगे और लिखना सीखेंगे कि 1 मिलियन की वैल्यू को हम किस तरह से रीड करेंगे। सबसे पहले तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने नंबर्स को हमेशा राइट साइड से रीड करना है। कौन सी साइड से रीड करना है? राइट साइड से। जब हम नंबर्स को राइट साइड से रीड करेंगे तो हम उसको अच्छी तरह से रीड कर पाएंगे। हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है। लेफ़्ट साइड से रीड करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमारी जो वैल्यू है वो 1000 से स्टार्ट हो रही है, 100 से स्टार्ट हो रही है, 10 से स्टार्ट हो रही है, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसी तरह इसलिए हम नंबर्स को राइट साइड से रीड करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल दिखाई गई है। एग्जाम्पल में है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ पॉपुलेशन 2015 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 5,36,875। अब यहाँ पे हमारे पास लेट अस रीड दिस नंबर यूजिंग द प्लेस वैल्यू चार्ट। हमने इस नंबर को रीड करना है और उसको प्लेस वैल्यू चार्ट पे शो करवाना है कि कौन सी नंबर्स की क्या प्लेस वैल्यू है। अब यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट नज़र आ रहा है। चार्ट में हमारे पास जो राइट साइड पे सबसे पहले 5 को उन्होंने कौन से ब्लॉक में शो करवाया? वंस पे। 7 टेंस में है, 8 हंड्रेड्स में। तो इसको जब हम रीड करेंगे तो 800 7 टेंस 5 वंस, इसको इस तरह से हम रीड करेंगे और राइट करेंगे। इसी तरह से उसके बाद आ रहा है 6, 8 के बाद आ रहा है 6,000, 3 10,000 और 5 100,000। तो इसको किस तरह से रीड करेंगे? 500,000, 3 10,000, 6,000, 800, 7 टेंस 5 वंस। इसको इस तरह से रीड करेंगे। और राइट किस तरह से करेंगे? ये हमारे पास आ गया है सोल्यूशन में उन्होंने हमें दिखाया है कि सी डैट इन फ्रॉम द अबव चार्ट वी सी डैट इन द नंबर, के जो ऊपर हमें चार्ट दिखाया गया उसमें हमने इन नंबर्स की प्लेस वैल्यू देख ली है कि कैसे हमें दिखाया गया कि इस नंबर की कौन सी प्लेस वैल्यू और क्या है। अब यहाँ पे है हमारे पास जो 5 डिजिट है, 5 डिजिट हमारे पास द 5 डिजिट इन द 100,000 प्लेस स्टैंड्स फॉर, कि जो 5 है वो हमारे पास प्लेस वैल्यू उसकी क्या है? 100,000। अब हमने इसको 100,000 क्यों कहा है? क्योंकि 5 के साथ 2 वैल्यू है और 2 वैल्यू के बाद कोमा है। अगर हमारे पास एक डिजिट के साथ 2 वैल्यू आ जाए और उसके बाद कोमा आए तो हमारे पास डिजिट्स क्या होंगे? 100, क्योंकि 100 हमें हमेशा कितनी वैल्यूज होती है? 3।
तो इसी तरह से वो हमारे पास होगी 100,000। और इसी तरह से नेक्स्ट है द डिजिट 3 इन द 10,000 प्लेस स्टैंड फॉर 30,000, कि जो डिजिट 3 है वो हमारे पास 10,000 उसकी प्लेस वैल्यू है। किस तरह से कि जो 3 है जो कोमा से पहले हमारे पास 2 डिजिट्स हैं और 10 में हमारे पास भी 2 डिजिट्स होते हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे 10,000। इसी तरह से द डिजिट 6 इन द 1000 प्लेस स्टैंड फॉर 6,000, कि जो डिजिट 6 है वो 6,000 वो 1000 की प्लेस वैल्यू को शो कर रहा है, और डिजिट्स 8 100 की, और इसी तरह से 7 10s की और 5 1s की। तो ये हमारे पास है नंबर्स को पढ़ने और लिखने का तरीका। आई होप कि आपको समझ आई हो। यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर एंड, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।